भरवा टमाटर। कहते हैं हिंदुस्तान में कोस कोस पर पानी बदलता है और कोस कोस में बोली। नहीं जनाब, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कोस कोस पर लोगों का खान पान का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान में बहू को ससुराल जाकर एडजस्ट करना सबसे मुश्किल होता है। शादी से पहले लड़कियां चाहे जितनी सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ऐसी कोई बहू नहीं है जिसने ससुराल में जाकर पापड़ ना बेले हो। मीनाक्षी की शादी शांतिनगर में रहने वाले रवि के साथ हुई थी। मीनाक्षी की मां शांता ने अपनी बेटी के अंदर हर वो गुण विकसित किया जिससे कि उसे शादी के बाद किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। लेकिन ससुराल तो वही ससुराल है। ससुराल जाकर बहू को तारे ना दिखाई दे जाए तो वो खाक ससुराल कहलाए। अपने इकलौते बेटे पूरब के लिए लड़की देखने शीला आज मीनाक्षी के यहाँ गई हुई थी। देखिए बहन जी, आपको ना अपने मन की एक बात बताना चाहते हैं। एक ही तो बेटा है हमारा, अच्छी हो या बुरी, हमारे यहाँ तो एक ही बार बहू आनी है। अब अगर बहू चुनने में ज़रा भी गलती हुई तो समझिए हमारे पास अपनी गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं है। इसलिए हम अपने पूरब के लिए लड़की बड़ा सोच समझ कर चुन रहे हैं। आप बुरा न माने तो हम मीनाक्षी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्यों नहीं बहन जी, आप जो पूछना चाहें बिल्कुल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा, पहली नज़र में ही हमें और हमारे बेटे को भा गई हो तुम। तुम्हारा घर परिवार सब हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा है। बस मन में ना एक शंका है। कैसी शंका माँ जी, कहिए ना। बेटा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना बनाने में तुम्हारी रुचि ना हो? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी की काफ़ी सालों से तबीयत खराब रहती है, इसलिए खाना तो मैं ही बनाती हूँ। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पूरब, उसके पापा और छोटी सब खाने के बड़े शौकीन हैं। तीनों को उनकी पसंद का खाना ना मिले तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं ये लोग। किचन के कामों में हुई ज़बरदस्त ट्रेनिंग के कारण मीनाक्षी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। 5 लोगों के परिवार को तो वो अच्छे से संभाल लेगी, इस बात पर उसे पूरा यकीन था। लेकिन मीनाक्षी के साथ ससुराल में क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखते हैं। मीनाक्षी की शादी सर्दियों के मौसम में हुई थी। शादी के बाद मीनाक्षी की पहली रसोई की रस्म के दिन। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाना है? बहू, आज के दिन तो पक्का खाना ही बनता है। तुम ऐसा करो, मटर पनीर और आलू की कचौरी बना लो। अब रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं ना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। अरे अरे बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, अकेले इतना काम तो कैसे कर पाएगी? चल, तेरे साथ मैं भी रसोई में मदद करवा देती हूँ। पहली रसोई में शीला ने मीनाक्षी की पूरी मदद की थी, इसलिए कहीं ना कहीं मीनाक्षी के मन में ससुराल और सास का जो डर था वो थोड़ा कम हो गया था। 2 दिन बाद। माँ जी, क्या बनेगा खाने में? देखो बेटा, मेरे तो घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। रोज़ रोज़ बाजार जाकर सब्जी भाजी लाने का काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक तो मैं किसी तरह संभाल रही थी, लेकिन अच्छा होगा कि रसोई की पूरी जिम्मेदारी अब तू अपने ऊपर ले ले। ठीक है मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस बता दीजिए बाजार से क्या क्या लाना है, मैं जाकर ले आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम लिस्ट बना लो और बाजार जा रही हो तो थोड़े से फल भी लेते आना। मीनाक्षी थैला उठाकर बाजार की ओर निकल गई। 1 घंटे बाद वो फल और सब्जी लेकर बाजार से लौट आती है। अरे मम्मी जी तो इस समय मंदिर में पूजा कर रही हैं। पता नहीं अभी कितनी देर लगेगी उन्हें पूजा पाठ करने में। ऐसा करती हूँ, गोभी की सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी मेरे मायके में मेरे हाथ की गोभी की सब्जी सब लोग बहुत खुश होकर खाते थे। यहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आएगी। मीनाक्षी गोभी की सब्जी के साथ गरम गरम फुलके बना देती है और 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, सब लोग डिनर कर लीजिए। बहू के बुलाने पर शीला, उसका पति और बेटा पूरब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही मीनाक्षी उनकी थाली में आलू गोभी की सब्जी सर्व करती है, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। क्या बात है पूरब, गोभी आपको पसंद नहीं है क्या? पत्नी की बात सुनकर पूरब चुपचाप अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। हमें भी ध्यान नहीं रहा बहू, और तुमने भी सब्जी बनाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं पूछा। देखो बेटा, हमारे यहाँ आलू गोभी कोई नहीं खाता। लेकिन मम्मी जी, आलू गोभी में ऐसी क्या समस्या है? आप एक बार चेक कर तो देखिए, मैं बहुत अच्छा आलू गोभी बनाती हूँ। बिल्कुल बनाती होगी बेटा, इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ आलू गोभी की नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सिंपल सब्जियाँ नहीं खा पाता। मीनाक्षी अपनी सास की बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो फिर से सवाल कर बैठती है। मम्मी जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? सिंपल नहीं है, मैंने बहुत अच्छी मसालेदार सब्जी बनाई है। आप लोग खाकर देखिए ना, उसके बाद बताइए आपको पसंद आई कि नहीं।
बेटा आज तो तूने बना दिया, आज हम खा लेंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखना कोई भी सब्जी बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। हमारे घर में सब लोग सिर्फ भरवा सब्जियां ही खाते हैं। ये कैसी बात है माँ जी, सिर्फ भरवा सब्जी? लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि हर रोज़ भरवा सब्जी ही खाई जाए? देख बेटा, अगर तुझे बनानी नहीं आती तो अलग बात है, मैं तुझे कल से ही भरवा सब्जियां बनाना सिखाना शुरू कर दूंगी। लेकिन यह मत कहना कि भरवा सब्जी कौन खाता है, हम लोग खाते हैं। साल के 365 दिन हमारे यहाँ भरवा सब्जी ही बनती है। माँ जी आपकी बात सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। हर रोज़ भरवा सब्जी? हाँ बेटा, शादी से पहले याद है हमने तुम्हारी मम्मी के सामने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई मांग डिमांड नहीं रखी थी। मैंने तुमसे बस एक ही सवाल पूछा था, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तब तो तुमने कहा था तुम हर तरह का खाना बहुत अच्छे से बना लेती हो। तुम्हारी मम्मी भी खूब तारीफ कर रही थी तुम्हारी। माँ जी मम्मी ने कोई झूठ नहीं बोला था, मुझे सच में खाना बनाना बहुत पसंद है। आप खाकर देखिए मेरे हाथ की गोभी की सब्जी वर्ल्ड फेमस है। अरे तू रख ले अपनी गोभी की सब्जी अपने पास, कल से कुछ ढंग का बनाना। आज भी किसी ने पेट भर के खाना नहीं खाया। अजीब घर में शादी हो गई है मेरी। अब सर्दियों के मौसम में क्या बनाऊँ ऐसा जो भरवा हो? गोभी मटर गाजर शलगम सब वैसे ही तो बनते हैं। इस घर के लोगों की बातें मेरे तो सर के ऊपर से जा रही हैं, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, कल बाज़ार जाकर देखती हूँ कोई ऐसी सब्जी मिल जाए जिससे मैं भरवा बना सकूँ। अगले दिन मीनाक्षी फिर सब्जी लेने बाज़ार जाती है और बाज़ार में मिल रही तोरई भिंडी टिंडा और शिमला मिर्ची का दाम पूछती है। हे भगवान, ये सब्जियां तो बहुत महंगी है। ऐसा करती हूँ बैंगन ले लेती हूँ, बस एक वही सही रेट में मिल रही है। मीनाक्षी बैंगन लेकर घर आती है और भरवा बैंगन बनाकर सबके सामने परोस देती है। भरवा बैंगन खाकर सब लोग बेहद खुश हो गए थे। वाह बहू, आज तो तेरे हाथ के भरवा बैंगन खाकर मज़ा ही आ गया। लेकिन एक बात तो तुझे बताना ही मैं भूल गई, तेरे ससुर जी को ना पथरी है, इसलिए वो बैंगन नहीं खा सकते। आज तो तूने बैंगन बना दिया, लेकिन आगे से ख्याल रखना बेटा। लो, अब बैंगन भी नहीं बना सकती मैं, तो बनाऊँ क्या? अब महीने का बजट जाए बाढ़ में, मैं तो महंगे दामों पर ही तोरई और भिंडी लेकर आऊँगी आज। मीनाक्षी जानती थी कि सब्जी वाला 2 गुने दामों पर सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो कर भी कह सकती थी। परिवार की डिमांड पर वो महंगी सब्जियां लेकर घर लौट आती है। भरवा तोरई भरवा भिंडी की मसालेदार सब्जियां खाकर सब उंगलियां चाट रहे थे। ये हुई ना बात, मजा आ गया। अगर तुम रोज़ रोज़ ऐसी सब्जियां बनाकर खिलाओगे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं तो मोटा तोंदुमल हो जाऊंगा। सच में स्वाद के चक्कर में बहुत खा लिया आज मैंने। तो इसी बात पर थोड़े पैसे दीजिए, सब्जी लानी होगी ना, सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। अरे मम्मी ने पैसे दिए थे ना, ख़त्म हो गए क्या? हाँ पूरब, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, पैसे तो कब के ख़त्म हो गए। ऑफ सीज़न सब्जी है ना, भिंडी तोरई इस समय बहुत महंगी मिल रही है। अरे तो किसने बोला था ऑफ सीजन सब्जियां खरीद कर लाओ? तुम्हारा पति कोई अंबानी नहीं है? मेरी जेब का हाल बेहाल क्यों कर रही हो? जो सब्जी मार्केट में सस्ती मिल रही है वो खरीद कर ले आओ। हाँ तो लाई तो थी, तुम्हारे घर में कोई खाने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम सबने तो परेशान करके रख दिया है। सस्ती सब्जियां लाओ तो किसी को खानी नहीं है, महंगी सब्जी ले आओ तो कहते हैं मैंने तुम्हारी जेब काट के रख दी। मुझे ये बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम क्या करोगी, क्या बनाओगी, ये सब तुम देखो, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। पति की बात सुनकर मीनाक्षी का मूड बिल्कुल खराब हो गया था। तभी मीनाक्षी की सहेली रचना का उसके पास फोन आता है। कैसी है, कैसा चल रहा है सब? शादी के बाद नए नए ससुराल में एडजस्ट हो गई ना तू? अरे यार क्या खाक एडजस्ट हो गई, दिमाग का दही कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तू ही बता, हर रोज भरवा सब्जी कौन खाता है यार? कहाँ से लाऊं मैं इतनी भरवा सब्जियां? पहली बात तो बनाने का झंझट, ऐसे ही तो बन नहीं जाती, घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद बनकर तैयार होती है। उसमें भी पतिदेव का फरमान आ गया कि महंगी सब्जियां खरीदने के लिए वो पैसे नहीं दे सकते। अरे तो सर्दियों का मौसम है, इन दिनों में तो टमाटर खूब सस्ते हो जाते हैं। तो भरवा टमाटर बनाना, तेरा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और तेरे ससुराल वालों की भरवा सब्जी खाने की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। भरवा टमाटर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मुझे इस रेसिपी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो टेंशन ना ले, भरवा टमाटर की रेसिपी मैं तुझे थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर देती हूँ। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। भरवा शिमला मिर्च वो भी इस सीज़न में ना ठीक ठाक रेट पर मिल जाती है। इन दोनों की सब्जियाँ बनाया कर तू। ठीक कह रही है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। उसी दिन शाम को मीनाक्षी बाजार जाकर 2 किलो टमाटर खरीद कर ले आती है और सहेली रचना के बताए अनुसार रेसिपी को फॉलो करके भरवा टमाटर बना लेती है। क्या बात है बहू, कई घंटों से रसोई में लगी है, क्या बना रही है तू?
देखो ऐसी वैसी सब्जी बनाई होगी ना तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी रोटी मत बनाना। माँ जी क्यों चिंता कर रही हैं आप? आज मैंने ना एक बिल्कुल अलग तरह की सब्जी बनाई है, आप लोग खाकर बताइए कैसी लगी। कुछ ही देर में मीनाक्षी सबको भरवा टमाटर परोस देती है। भरवा टमाटर का तो नाम परिवार में सबने पहली बार सुना था, इसलिए हैरान होकर सभी पहली बार टमाटर की सब्जी चखते हैं। वाह बेटा वाह, क्या सब्जी बनाई है तूने, मज़ा आ गया। हमें तो पता ही नहीं था टमाटर की इतनी स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। बहू मैंने तुझे बताया था ना तेरे ससुर जी को पथरी की समस्या है और तूने टमाटर की सब्जी बनाकर रख दी। तुझे किसी ने बताया नहीं कि पथरी में टमाटर खाना भी मना होता है? माँ जी इसके अंदर से पूरा बीज वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया है, इसलिए ये पापा जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और इस टमाटर के अंदर ना मैंने स्टफिंग की है, उसके बाद उसको तेल में पकाकर तब सब्जी तैयार की है। अरे भाग्यवान, जब बहू कह रही है कि उसने टमाटर के बीजों का इस्तेमाल नहीं किया तो क्यों चिंता करती है। अरे हमें अपनी बहू रानी पर 100% भरोसा है। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे हमारी सेहत पर कोई भी आँच आए। बहू हमें तो तुम्हारी टमाटर की सब्जी बहुत पसंद आई। अब जब भी तुम्हारा मन हो तुम बेफिक्र होकर ये सब्जी बना सकती हो। ठीक है बाबूजी। मीनाक्षी अब हर रोज़ बाजार जाती और वहाँ से ढेर सारे टमाटर ले आती और टमाटर का भरवा टमाटर बनाकर खाना बनाने की टेंशन से मुक्त हो जाती। शुरू में तो घर में सभी लोगों को भरवा टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब लगातार कुछ दिनों तक उन्होंने भरवा टमाटर खाए तो अब धीरे धीरे उनका मन टमाटर से हटने लगा था। हे भगवान, पता नहीं क्या मुसीबत है, रोज रोज टमाटर की शक्ल देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों भाग्यवान, टमाटर में ऐसी क्या बुराई है, इतना अच्छा तो बनाती है बहू। तुम्हारी समस्या अजीब है, तुम किसी के अच्छे काम की तारीफ ही नहीं कर सकती। अरे मैंने कब कहा कि बहू अच्छे नहीं बनाती? बहू वाकई भरवा टमाटर बहुत स्वादिष्ट बनाती है। लेकिन आप ये बताइए, कोई कितने दिन तक भरवा टमाटर खाएगा? क्यों, तुमने ही तो उसे फरमान सुनाया था कि हम लोग 365 दिन भरवा सब्जियां खाते हैं। तुम्हारे कहे अनुसार ही तो बना रही है ना वो भरवा सब्जी। अब तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम उसे टमाटर बनाने से मना करोगी तो तुम्हारी बात की क्या वैल्यू रह जाएगी, सोच लो। अरे यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूँ, तभी तो बहू से कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मन ना होते हुए भी ज़बरदस्ती वाह वाह करके उसके भरवा टमाटर खाने पड़ते हैं। ससुराल वालों की जिद के कारण रोज़ मुझे ये बोरिंग से भरवा टमाटर बनाने पड़ते हैं और खाने भी पड़ते हैं। थक गई हूँ मैं तो इस टमाटर की शक्ल देख देख के। लेकिन टमाटर के अलावा कुछ और बनाऊंगी तो पतिदेव का बजट बिगड़ जाएगा, और अगर भरवा सब्जी नहीं बनाई तो सासू माँ का मूड बिगड़ जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मीनाक्षी धर्म संकट में फंसी हुई थी, तभी उसके भाई के दोनों बच्चे उसके घर कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं। बुआ आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाना, 2 दिन से आप वही भरवा टमाटर खिला रही हो। आपको कोई और सब्जी बनानी नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं बेटा। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे? जो तुम्हें पसंद होगा ना बुआ तुम्हें वही बनाकर खिलाएगी। बुआ मेरे लिए आप आज शाही पनीर और करारी करारी पूड़ियाँ बना दो, मज़ा आएगा। और बुआ मुझे मिक्स वेज खाना है। ठीक है, तो फिर आज रात को डिनर में तुम दोनों की पार्टी। जो जो तुमने मांगा है वो सब मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। हमारे यहाँ सबको भरवा टमाटर खाने हैं, इसमें बेचारे बच्चों का क्या दोष? वो टमाटर खाकर क्यों टॉर्चर हो। मीनाक्षी बच्चों के लिए शाही पनीर, मिक्स वेज पूड़ियाँ वगैरह बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अब रात में सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो घर के बाकी सदस्य भरवा टमाटर खा रहे थे और पिंकी, चिंटू शाही पनीर और मिक्स वेज की दावत उड़ा रहे थे। अरे वाह, मज़ा आ गया। आपके हाथ का शाही पनीर तो वर्ल्ड का बेस्ट शाही पनीर है। मुझे समझ में नहीं आता, जब आपको इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनानी आती है तो आप रोज़ गंदी सी शक्ल वाले भरवा टमाटर क्यों बना देती हो? फूफा जी आप भी हमारे साथ शाही पनीर ट्राई करो, आप भी भरवा टमाटर खाना भूल जाओगे। चिंटू बेटा ऐसा नहीं कहते फूफा जी को, उनको शाही पनीर वगैरह एकदम पसंद नहीं है, वो सिर्फ भरवा टमाटर खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से बनाया है, ये सिर्फ तुम्हारे और पिंकी के लिए है। घर में बाकी लोग तो भरवा टमाटर ही खाएंगे। बड़ी अजीब बात है बुआ, जब घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बना हो तो फिर ये गंदे से भरवा टमाटर कौन खाएगा? फूफा जी की जगह मैं होती ना हाथ भी ना लगाती इन टमाटरों को। तुम दोनों को मेरे हाथ का शाही पनीर और मिक्स वेज पसंद आया ना, तो ठीक है, कल तुम दोनों की फिर से पार्टी। ये बताओ कल लंच में क्या खाओगे तुम दोनों? बुआ कल बढ़िया से कढ़ी चावल बनाकर खिला दो, मज़ा आ जाएगा कसम से। फूफा जी अभी भी सोच लो, अभी भी टाइम है आपके पास। आपको भी हमारी पार्टी में शामिल होना है तो बता दो, वरना बुआ आपको कल फिर से टमाटर खिला देगी। वैसे चिंटू, तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा भी मन कर गया है तुम्हारे साथ कढ़ी चावल खाने का। चलो ठीक है मीनाक्षी, कल मेरे लिए भी तुम कढ़ी चावल ही बना देना।
भरवा टमाटर खाने के लिए मम्मी पापा तो है ही। ठीक है पूरब। देख रहे हैं जी आप, ये पूरब तो बड़ी आसानी से अपनी बीवी के हाथ के बने कड़ी चावल खाएगा और हम दोनों बूढ़े बुढ़िया ये भरवा टमाटर खाकर फिर से टॉर्चर होंगे। मैं तो कहती हूँ बहुत हो गया ये भरवा टमाटर, यही मौका है हम भी ना अभी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब से भाई हमें भरवा टमाटर नहीं खाने। आज भी बहू ने कितना अच्छा शाही पनीर बनाया था, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था उसे देखकर, लेकिन शर्मिंदगी में मैं कुछ कह नहीं पाई। ऐसा करना, कल सुबह ही बहू से बोल देना। अरे बहू तुम भी ना दो तरह का खाना बनाकर थक जाती होगी। पहले हमारे लिए भरवा टमाटर बनाती हो, फिर बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हो। मैं क्या कह रही थी बेटा, रहने दो ना भरवा टमाटर, हम लोग भी कड़ी चावल खा लेंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों करेंगी? मैं आपको आपकी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी ना। अरे रहने दे, मैं कह रही हूँ ना हम भी कड़ी चावल खा लेंगे, बहुत खा लिया बेटा तेरे हाथ का भरवा टमाटर। सच बताऊँ तो अब तो रात को सपने में भी तेरे टमाटर दिखाई देने लगे हैं मुझे। सास की बात सुनकर मीनाक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तो फिर आप मानती है ना कि इस भरवा सब्जियां खाने की जिद में आपका ही नुकसान हुआ है? मीनाक्षी की बात सुनकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ती है और उनकी घर से भरवा सब्जियों को हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता है।